हेलो बच्चों, आज अपने जो टॉपिक करेंगे मैथ का वो करेंगे गुणनखंड। नाम से पीछे दिख रहा होगा कि गुणनखंड क्या होता है। जैसे अपने को कोई भी द्विघात समीकरण दी हो तो उसके अपने गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, 2x की स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 6 है, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने को इसमें गुणनखंड ज्ञात करने, या जैसे पावर कितनी है, x की पावर 2 है तो इसका मतलब उसके कितने गुणनखंड होंगे, उसके 2 गुणनखंड होंगे। अगर x की पावर 3 है यानी द्विघाती समीकरण, तो जितनी घाती समीकरण होती है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं। तो अपने यहाँ पे द्विघाती समीकरण है तो द्विघाती के अपने को 2 गुणनखंड होंगे, वो 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो उसको अपने कैसे करेंगे। अब उसको करने का क्या तरीका होता है, तो सबसे पहले मान लो अपने इस क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। 2x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसके अपने गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड करने का सबसे पहले क्या तरीका होगा, सबसे पहले बाह्य पदों का गुणनफल देखेंगे। 2 को 6 से किया कितना हुआ, 12x की स्क्वायर होगी। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, आंसर कितना आएगा, प्लस का आएगा। अब देखो यहाँ पे 12x की स्क्वायर है, अब यहाँ पे बीच में क्या है, 7x प्लस का है। तो 7 के x से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे 7x आए और गुणा करने पर कितने आए, 12 आए। तो इसको मेरे को तो डायरेक्ट फैक्टर याद है इसके कि कैसे होंगे। अब आपको देखो 12 की अगर टुकड़े बात करूं तो 12 को 1 से करते हैं तो 12 आता है, 4 को 3 से करते हैं तो 12 आता है, 3 को 4 से करते हैं तो 12 आता है, 6 को 2 से करते हैं तो 12 आता है। अब ये जो 4 मेरे फैक्टर बने हैं, ठीक है, अब जब 4 फैक्टर बने हैं तो 4 फैक्टर में कौन सा मैं लागू करूं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो 13 आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। जोड़े या घटाने पर सेम आना चाहिए, घटाऊंगी तो 11 आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 7 आएगा, इनको जोड़ूं 7 होगा, इनको जोड़ूं तो 8, ये भी नहीं होगा। मतलब ये फैक्टर होगा, दोनों सेम है, आगे पीछे अपने लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, 2x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 6, यानी कितने हुए, ये यहाँ से मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यानी 4x और 3x 7x हो गए, 4 को 3 से किया 12, x को x से किया x की स्क्वायर। अब इसमें अपने क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। दोनों में, उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 बाहर आ गया, x स्क्वायर से x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x, प्लस इसमें से 2 बाहर आ गया तो कितना हुआ, ओनली 2 बचा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2। हमेशा ध्यान रखना जब भी अपने गुणनखंड करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होगी वो सेम आनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रही इसका मतलब अपना आंसर क्या है, यहाँ पे गलत है। तो दोनों में से एक लिखेंगे x प्लस 2 और एक आ गया 2x और प्लस 3, ठीक है, ये इसके क्या है, 2 गुणनखंड है। अब अपने को कई बार पूछ लिया कि x की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो फर्स्ट गुणनखंड ये है x प्लस 2, इसके बराबर अपने रख लेंगे 0, तो x का मान प्लस उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है बच्चों। अगर इसकी बात करूं 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर 2x ये 3 उधर चला गया, माइनस का x इक्वल टू -3/2, तो ये x का सेकंड मान है। तो इस हिसाब से अपने क्या करते हैं, किसी भी संख्या का क्या करते हैं, गुणनखंड। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे x की स्क्वायर माइनस x और माइनस के 12। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसको अपने कैसे करेंगे, ठीक है। अब वो सेम इन दोनों को गुना करें, कितना आया, -12x की स्क्वायर, ठीक है। अब गुना करने पे -x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे -1 चाहिए अपने को, ठीक है। तो इसे 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़ने या घटाने पे -1 आए, वही सेम है। इसी तरह -4 इंटू -3 यानी -4 में से +3 गया, माइनस का 1 बचा, और 4 को 3 से किया -12, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x की स्क्वायर -4x में से प्लस के 3x गए -12, यानी 4 में से 3 गए -4 को 3 से किया -12, दोनों की जोड़ी बनाएंगे, दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस का 4, इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ पे बचा x माइनस का 4। दोनों संख्याएं सेम आ रही है, अंदर के जो फैक्टर है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितना है, x माइनस का 4 और यहाँ पे है x प्लस का 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं
निकालूं तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -2। अब x के दो मान क्यों आए हैं, क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है। अगर यहाँ पे अगर समीकरण में द्विघाती होती तो वहां पे x के 3 मान आते। जितनी घाती समीकरण होती है x के मान उतने ही आते। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन थे। इसी तरह अपने और क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर मैं बात करूं x की स्क्वायर प्लस 20x प्लस के 100, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके अपने फैक्टर्स कैसे करेंगे। अब देखो इन दोनों को गुना किया, कितना आया, 100x की स्क्वायर। तो 20 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि 100 बने। अगर मैं 100 के टुकड़े करूं तो 10 इंटू 10 कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 10 में 10 जोड़ा कितने हो गए अपने, 20। ये तो सिंपल से क्वेश्चन लेके आ रही हूँ मैं यहाँ पे। 10x प्लस 10x और प्लस कितने हो गए, 100। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x। यहाँ पे कितना हुआ, x प्लस 10। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, x प्लस का 10। यानी दोनों ब्रैकेट समान है, तो यानी x प्लस 10 एक ये गुणनफल है, दूसरा भी सेम है। ठीक है, तो यानी x का मान कितना हुआ, माइनस का 10, और इधर भी x का मान कितना हुआ, माइनस का 10। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया तीसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह हम ये कितने भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं और उसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, x की स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 18, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अपना ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको अपने कैसे करेंगे, वो तो मैंने सिंपल से क्वेश्चन दिए थे। अब देखो, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा, -36x की स्क्वायर। अब 36 के टुकड़े करने हैं ऐसे कि जोड़ने घटाने पर अपने आए -5 की स्क्वायर। अगर मैं 36 के टुकड़े करूं, 36 इंटू 1 होता है, 18 इंटू 2 होता है, 9 इंटू 4 होता है। ठीक है, बाकी ये रिपीट होता रहेगा। अगर 12 की बात 2 से करेंगे तो भी हो जाएगा, यानी 12 ये 36 होता है। अब देखो मेरे को -5 चाहिए, तो कौन सी कंडीशन, इसमें किसी हालत में 5 नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता और इसमें भी नहीं आ सकता। कौन सी कंडीशन में आएगा, 9 और 4। 9 में से जब अपने 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया अपना, 5 आ गया। तो अगर मैं बात करूं 2x की स्क्वायर, जब अपने माइनस करते हैं तो जो बड़ी संख्या उसके आगे जो यहाँ पे निशान होता है वो बड़ी संख्या के आगे आता है। यानी जब हमने माइनस किया, इसका मतलब एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा। तो यहाँ पे -9x में से प्लस की 4x के माइनस की 18। ठीक है बच्चों, दो के बनाएंगे अपने यहाँ पे जोड़े। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली x आ रहा है। तो क्या बचा, 2x माइनस का 9। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन ओनली 2 आ रहा है। तो क्या बचा, 2x माइनस का 9। अब देखो सेम संख्या आ रही है ना। सेम संख्या तब आएगी जब अपने फैक्टर्स सही होंगे। जब अपने फैक्टर ही गलत होंगे तो सेम संख्या आ ही नहीं सकती। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 9 और दूसरा हो जाएगा x प्लस का 2। अगर इसमें बात करूं 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x का मान आ जाएगा अपना 9/2। ठीक है, यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से अपने ये गुणनखंड वाली टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।